नवल किशोर प्रेस लखनऊ के अंदर छपी हुई ये किताब मौजूद है। तो ये फज़ैल इब्ने अयाज हैं। ये इन्होंने क्या फरमाया, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, ये औलियाए अहनाफ की बातें मैं बयान कर रहा हूं। फरमाते हैं कि अर्श, फरमाया मैं अर्श, कुर्सी, लौह और कलम मैं ही हूं, मैं जिब्रील हूं, मैं मीकाईल हूं, मैं इसराफील इजराइल हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं और मैं ही मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि अस्तगफिरुल्लाह। फयूजाते फरीदिया, फयूजाते फरीदिया सफा नंबर 72। ये देखो फयूजाते फरीदिया, इसके अंदर इसका उर्दू तर्जमा करने वाले कौन हैं? अज फकीर मुईनी शाह जमाली। मिलने का पता क्या है? मैनेजर मकतबा मुईनुल अदब जामा मस्जिद शरीफ डेरा गाजी खान, यहाँ की ये लिखी हुई किताब है और शहबाज़े तरीक़त ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की ये किताब है। तो बहरहाल इस तरह से जनाब अली कहते हैं कि मैं, कहते हैं इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, यही ख्वाजा फरीदुद्दीन अपनी किताब के अंदर क्या फरमाते हैं? ख्वाजा फरमाते हैं कि इमाम जाफर ने फरमाया कि मैं कुरान को जितना बार बार पढ़ता हूं कि कुरान को मैं अपना कलाम समझता हूं। नऊज़ बिल्लाह, ये मेरा अकीदा नहीं, इमाम जाफर सादिक ने ये बात कही होगी, लेकिन ये बड़े बड़े औलियाए अहनाफ हैं जिन्होंने अपनी किताबों में ये बातें लिखी। इसी तरह से कहते हैं कि एक दफा ये फयूजाते फरीदिया ये किताब है, फयूजाते फरीदिया का टाइटल है ये। कहते हैं सफा नंबर 83 के अंदर। अब आइए मैं दूसरे बुजुर्ग की तरफ रुझान करता हूं, जो बुजुर्ग हमारे ख्वाजा का हिंदुस्तान कौन है? ख्वाजा के हिंदुस्तान वाले अहनाफ हैं, अहनाफ हिंद हैं, पाकिस्तान हैं। उनकी ये किताब है असरारे हकीकी, सिलसिले तसव्वुफ नंबर 190, उर्दू तर्जमा मकतूबात हजरत सुल्तानुल हिंद मुश्तमल बर पंच इस्लाम बर बिनाए इस्लाम मारूफ बासरारे हकीकी, हिस्सा अव्वल हिस्सा दोम, अल्लाह वाले की कौमी दुकान, मलिक चन्ननुद्दीन खलफुर रशीद मलिक फजलुद्दीन कुक्के जई नक्शबंदी मुजद्दिदी, ताजिर कुतुब मंजिल नक्शबंदिया, कूचा कुक्के जया कश्मीरी बाजार लाहौर। उसकी ये छपी हुई ये किताब है मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों। ये किताब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ताल्लुक से ये कौन है, इनके बारे में तारुफ बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर ज्यादा चाहिए तो ये मेरे पास किताब है तारीख़ मशाइख़ चिश्त, और ये किताब है हजरत मौलाना ज़करिया साहब। हजरत मौलाना मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि मैं तो हजरत कहता हूँ, ये नाम ले लेता है ज़करिया। बहरहाल बरकतुल असर कुतुबुल आलम आरिफ बिल्लाह शेखुल हदीस हम मौलाना ज़करिया मुहाजिर मदनी, इनकी किताब है तारीख़ मशाइख़ चिश्त। इसके अंदर जो बातें हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है, ये इनकी पूरी तफसीलात इसके अंदर मौजूद है। 70 साल तक रात को ये कभी सोए नहीं थे। कितने साल तक? 70 साल तक ये कभी नहीं सोए थे। अब इनकी वफात क्या हुई, करामत मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इनका कौल बताऊंगा। करामत बताऊंगा तो बड़ा वक्त चाहिए, सिर्फ इनके फरमुदात में बता करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। कहते हैं कि एक शख्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आया। बात लिखने वाला मैं नहीं, ना मेरा बाप है, बात लिखने वाला अहनाफ का सबसे बड़ा वली, सबसे बड़ा पीर शेख कौन? फरीदुद्दीन, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार है। फयूजाते फरीदिया जिनकी किताब है, उस किताब के अंदर लिखते हैं शहबाज़े तरीक़त शहंशाह विलायत हुजूर ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा हुआ है। लिखते हैं कि एक शख्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आया और अर्ज किया कि मुझे अपना मुरीद बनाएं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। बोलो, ऐसा शख्स वली अल्लाह हो सकता? मैं कुछ करामत बयान करूं तो हमारे यहाँ के मुल्ला ने कहते हैं करामत है, भले किसी नबी को अल्लाह ने नहीं दिया, महरूम कर दिया, अल्लाह ने छोटे बंदे को दे दिया, तो कौन सा जुल्म हो रहा है? आओ बेटा, पहले करामतें बाद में, पहले तुम इनकी विलायतें साबित करो। ये वली थे या औलियाउल्लाह थे या औलियाउल शयातीन थे? मैं नहीं कहता हूं। मैं अगर अर्ज करूंगा तो शिकायत होगी। अगर कोई शख्स ये कलमा पढ़वाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह और फला रसूलुल्लाह, बताओ मोहम्मद के अलावा दूसरा कलमा पढ़वाता है, वो अल्लाह का वली हो सकता है? मैं अल्लाह का वली तो वली है, वो तो शैतान है, बल्कि वो अल्लाह का दुश्मन है, वो काफिर है, मुसलमान नहीं हो सकता।
मैं नहीं कहता हूं। तुमसे फतवा पूछूं, ए अहनाफ के मानने वालों, ए अहनाफ के अपने आप को हनफी पे फख्र करने वालों और कहने वालों कि हम में औलिया तो हम हनफियों में पैदा हुए हैं, ये हैं तुम्हारे औलिया जिनकी निकाब गुशाई मेराज रब्बानी कर रहा है, जाओ तुम्हारे औलिया हैं। और मैं ये कहने में हक बजानिब हूं, अगर ये औलिया अल्लाह हैं तो खुदा महफूज रखे, खुदा महफूज रखे हर बला से, खुसूसन हनफियों के औलिया से, खुसूसन हनफियों के औलिया से अल्लाह महफूज रखे। कहते हैं उसके कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, चिश्ती रसूलुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। और ये कौन है? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आप सबको पता है, अजमेरी, अपने वक्त के कुतुबुल अख्ताब, इमाम तरीक़त, साहब रियाजत, मुजाहिदा, हनफीयुल मजहब, शेख उस्मान हारूनी के मुरीद और खलीफा हैं। ये जब हदायक़ हनफिया सफ़ा नंबर 250 और सफ़ा नंबर 251, और हनफियों के एक बहुत बड़े इमाम मिर्जा मोहम्मद अख्तर देहलवी ये लिखते हैं कि हजरत सुल्तानुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, ख्वाजा बुजुर्ग मोइनुद्दीन हसन संजरी, हिंदुल वली, अताए रसूल हैं। ये कौन है? ये सुम्मा अजमेरी ये लिखते हैं कि उज़माए औलिया में से हैं। ख्वाजा हारून जब इनको लेकर के काबा के नाबदान के पास गए, काबे का जो परनाला नहीं, बोले उनके पास जब इनके पीर लेकर के मक्का गए तो कहते हैं कि मेरे वास्ते उन्होंने दुआ की, मेरे पीर ने, और मेरा हाथ अपने दस्ते मुबारक में पकड़कर सुपुर्दे खुदा किया, अल्लाह के सुपुर्द किया। गैब से आवाज आई कि मोइनुद्दीन हमने कबूल किया, मोइनुद्दीन हमने। इस आवाज के सुनने से शेख शुक्र बदरगाह हक बजाल आए, बाद अज़ां हज मदीना मुनव्वरा में आए, और जब दुआगो ने रोज़े मुतहरा रसूल मकबूल पर सलाम अर्ज किया तो अल्लाह के नबी के कब्र से आवाज आई, व अलैकस्सलाम या कुतुबल मशाइख। ओहो, हिंद की विलायत हमने तुझको अता फरमा दी। अल्लाह के नबी को सब पता था। मेरे शेख सुनकर बहुत खुश हुए और दुआ फरमाई कि जा तू कमाल को पहुंचा। उसके बाद बगदाद आया, हजरत ख्वाजा ने खलवत कबूल की और बंदे को अमर रसूल के वास्ते इजराए दीन हिंदुस्तान की तरफ मुझे भेजा। बहरहाल बड़ी तफसीलात हैं इनमें। इसी तरह से एक रोज इन्हीं हनफियों के मायनाज आलिम हजरत मौलाना शाह गुल हसन अपने पीरो मुर्शिद सैयद गौस अली शाह हनफी कादरी पानीपत, जिनकी वफात 1297 हिजरी के अंदर हुई, उनके मलफूजात के अंदर लिखते हैं कि एक रोज इरशाद हुआ कि हजरत अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमा की खिदमत में दो शख्स बइरादे बैत हाजिर हुए। बैत के लिए दो आदमी हाजिर हुए। उनमें से एक ने कहा हुजूर बैत करना चाहता हूं, तो एक उनको कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसने क्या कहा जो मुरीद होने गया था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो शिबली ने भी कहा, आपने भी पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो उस आदमी ने पूछा आपने ला हौल क्यों पढ़ी? आपने पूछा तुमने क्यों पढ़ी? हाँ, यही तरीका बुजुर्गों का आज के लोगों ने अपनाया हुआ है। हाँ, कहो फातिहा न करो तो सवाल करते हैं क्यों न करो, है ना, फातिहा न करो तो नहीं। जब उनसे कहो फातिहा क्यों करते हो तो सवाल क्या करते हैं, तुम फातिहा क्यों नहीं करना चाहिए? उल्टे ही तुमसे सवाल, फातिहा क्यों नहीं करना चाहिए? इस तरह के सवाल आप तो बुजुर्गों से सीखें। कहते हैं आपने इस्तिफसार किया कि तुमने क्यों पढ़ी? बोला मैंने तो इस वास्ते पढ़ी कि ऐसे बेशरा आदमी के पास मुरीद होने